गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 12 में मैं इससे प्रीवियस क्लास में आपको एडिटिंग और ओमिटिंग करना सिखा चुकी हूँ। मतलब इस तरीके की जो एडिटिंग करनी होती है, जिसमें हमें ओमिटिंग करनी होती है, उन एक्सरसाइजेस को हम इससे प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और न्यू टॉपिक है बच्चों रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, आपने सेंटेंस को रीअरेंज करना सीखा है ना, तो ये वही है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कोई आपको छोटे छोटे फ्रेजेस आगे पीछे लिखे हुए हैं और आपको उनको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए, प्रॉपर सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फ्रेजेस। मतलब कोई एक प्रॉपर सेंटेंस है, उसको हमने फ्रेजेस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे फ्रेजेस में डिवाइड कर दिया। दीज फ्रेजेस आर जम्बल्ड, और ये फ्रेजेस हमने क्या कर दिए, जम्बल्ड कर दिए, मतलब आगे पीछे लिख दिए। द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लुक एट द जम्बल्ड फ्रेजेस। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम उन जम्बल्ड फ्रेजेस को देखें और समझें, है ना, उसका मीनिंग निकालें, उसके मीनिंग को समझें और फिर उस सेंटेंस को एक ऑर्डर में लिखें, है ना। जैसे सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, कैन स्लैश रन स्लैश ही। ठीक है, अब आपसे कहा जाए, ये मतलब कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, और आपसे कहा जाए कि इनको आप एक अरेंज करो और अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। अब इस तरीके से लिखा हुआ है कैन रन ही, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि सेंटेंस लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, और वो प्रॉपर वे क्या होता है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से सेंटेंस बनता है। वर्ब भी दो तरीके की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो यही है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म होता है। तो आप इस तरीके को ध्यान में रखो कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको वर्ब ढूंढनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ये ढूंढकर आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, करेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है, इसको हम देखते हैं, कैन रन ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स होते क्या है। तो ही, शी, दे, किसी का नेम है या फिर किसी भी चीज़ का नेमिंग है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। फिर वर्ब। अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब, दोनों भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे वॉज, वर, इज, आर, एम, कैन, कुड, माइट, शुड। तो ये आप टेंसेस पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है ना कि वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैन। तो ही के बाद क्या आएगा, कैन। अब वर्ब, अब एक और वर्ब है इसमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रन। तो ही कैन रन, सेंटेंस बन गया और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसा अभी लिखा सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको गिवन होता तो आप, या कोई भी वर्ड रह जाता, उसको आप इसके बाद लिख देते। ठीक है, तो ही कैन रन, वह भाग सकता है। अब ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपने इसको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अभी इस तरीके से लिखा हुआ था कैन रन ही, तो सकता है, भाग, वह, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। डैट लिव्ड इन हॉल्स आई ड्रीम्ड आई मार्बल। अब सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को पहचानेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई ड्रीम्ड भी है और आई भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये इसके साथ वर्ब आ जाएगी और इसके साथ ये वाली वर्ब आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे, आई ड्रीम्ड, मतलब मैंने सपना देखा। अब सपना क्या देखा, अब उसमें हम देखेंगे कि और क्या वर्ड हो सकता है। जैसे मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा, की, क्या सपना देखा है ना, तो की इंग्लिश क्या होती है, दैट। तो उसके बाद क्या आएगा, आई ड्रीम्ड दैट।
ठीक है, क्या देगा। अब दैट के बाद एक फिर अब सब्जेक्ट चाहिए हमें, फिर सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, आई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई। फिर आई के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, लिव्ड इन, ये पूरा है। लिव तो हेल्पिंग वर्ब है, वो सॉरी मेन वर्ब है, लिव क्या है, मेन वर्ब है, तो आई लिव्ड। अब प्रीपोजिशन दिया है तो इन, आई लिव्ड इन। अब मैं आई लिव्ड इन, मैं रहता था, मैं रहता था, तो अब किस में आएगा, देखो हॉल्स मार्बल, तो हॉल्स कैसे होंगे, मार्बल के हॉल्स, तो आई लिव्ड इन मार्बल हॉल्स। थोड़ा इसके लिए आपको अपना माइंड चलाना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, ऐसे ही आप डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा माइंड आपको यूज़ करना होगा। ओके, तो क्या आएगा, हॉल्स, और लास्ट में पता ही है आपको, लास्ट में फुल स्टॉप। आई बात समझ में, चलिए तो अब कुछ एक्सरसाइजेस है रीअरेंजिंग रीऑर्डरिंग से लेकर उनको हम सॉल्व करते हैं, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आप ये सोचे आपने कुछ कर लिया और उनको रट लिया और समझ लिया, नहीं, जितनी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, सेंटेंस को रीअरेंज करना सीखेंगे, उतना ही आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं। और फिर आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी, शुरुआत में आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए तो हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो हम इसको देखेंगे नहीं, खुद अरेंज करेंगे। ओके, देखिए, प्लेड मैनी गेम्स इन इंडिया आर। अब सबसे पहले बच्चों इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट कौन सा है बताइए आप मुझे, मैनी गेम्स, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आर क्या हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेड क्या है, मेन वर्ब। ओके, और इन इंडिया ये क्या है, लास्ट का ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, तो पहले आप अरेंज कर लो, उसको निकाल लो कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, फिर उसको अरेंज कर दो, क्योंकि आपको पता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है, मैनी गेम्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, प्लेड इन इंडिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, मैनी गेम्स आर प्लेड इन इंडिया। मतलब ये है कि कई गेम भारत में खेले जाते हैं। चलिए, तो अब आपके ये दे रखा है, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर गेम्स द क्रिकेट एंड फुटबॉल आर। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमने सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर। अब देखो यहाँ मोस्ट पॉपुलर लिखा है, तो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट क्या है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो मोस्ट के आगे क्या आएगा, द। मोस्ट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द, तो आर द, फिर मोस्ट पॉपुलर, और मोस्ट सबसे पॉपुलर क्या, गेम्स। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। जो क्रिकेट और फुटबॉल है वो सबसे लोकप्रिय गेम्स हैं। सबसे मतलब सब लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी गेम्स पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोर पॉपुलर, मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। क्रिकेट इज हॉकी देन। अब क्रिकेट इज इसका मतलब क्रिकेट सब्जेक्ट है और ये इज हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट इज। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रिकेट सब्जेक्ट है ये हॉकी, तो आप ये देखिए क्रिकेट के साथ इज गिवन है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो क्रिकेट इज, फिर मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो देन का यूज़ किया जाएगा, मोर पॉपुलर देन हॉकी।
क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। जो क्रिकेट है वो हॉकी से ज़्यादा लोकप्रिय है। थर्ड देखिए बच्चों, ऑन द रोड साइड प्लेड क्रिकेट इज इवन। अब सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट इज, ये पूरा ही है ना, मतलब ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्रिकेट इज, उसके बाद वर्ब प्लेड, फिर ये इवन और लास्ट में ये ऑन द रोड साइड। तो सेंटेंस क्या बना पूरा? क्रिकेट इज प्लेड इवन ऑन द रोड साइड। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आपको ये फर्स्ट समझ में आया। नाउ कम टू सेकेंड। देखिए, डिफरेंट रिलीजन्स पीपल ऑफ पीसफुली लिव हियर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? पीपल ऑफ। अब ये थोड़ा पूरा तो सब्जेक्ट है नहीं ना। पीपल ऑफ, लोग। किसके लोग? मतलब अलग अलग धर्म के लोग। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? लिव हियर। ये पूरा है ना, तो इसको पूरे फ्रेज को हम पूरा लिख देंगे, लिव हियर। फिर ये रह गया लास्ट में, तो पीसफुली। एडवर्ब रह गई ना, पीसफुली। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर पीसफुली। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ शांति से रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ शांति से रहते हैं। सेकेंड देखिए, स्पोकन हियर देयर आर लैंग्वेजेस मैनी। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? देयर आर। कहाँ से स्टार्ट होगा? देयर आर। तो देयर आर। अब लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस क्या है? कई सारी, मैनी लैंग्वेजेस। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। तो देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। फिर स्पोकन हियर, मतलब बोली जाती है। कई सारी लैंग्वेज है जो बोली जाती है यहाँ। हियर ना, तो यहाँ। ओके। थर्ड देखिए, बहुत इजी है। जब आप इनको करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस आपकी जब हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप इनको समझेंगे, करेंगे। जितने एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, इतने एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा ये। आपको फिर देखते ही आप फटाफट से बना लिए। अभी तो आपको सिंपल है, तो अभी आपको यही सीखनी है। थर्ड देखिए, वेरी रिच इंडिया इज द कल्चर इन। अब देखो, सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया। तो इंडिया, फिर वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब है ना, इज। तो इंडिया इज, फिर वेरी रिच, फिर किसमें? अब ये प्रीपोजिशन है तो इसको हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। किसमें? कल्चर में। तो इंडिया कल्चर में बहुत धनी है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, है ना। यहाँ पे डिफरेंट ड्रेसेस पहनने वाले लोग हैं, उनके धर्म बहुत अलग अलग हैं, फिर भी लोग, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर इंडिया में है। डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ओके, तो क्या बना सेंटेंस? इंडिया इज़ वेरी रिच इन द कल्चर। तो इसी के साथ आपकी दो एक्सरसाइज, मतलब ये दो कंप्लीट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर का देखते हैं। गुड मैथ्स बोथ आर एट। अब सब्जेक्ट क्या है? देखो, ये है बोथ आर, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे मैम मैथ्स भी तो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बोथ आर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है ना, तो बोथ आर। फिर क्या आएगा? गुड। फिर किस में? मैथ्स में, तो एट मैथ्स। बोथ आर गुड एट मैथ्स। बी देखिए, रोहित इन इंग्लिश नॉट गुड इज। अब सब्जेक्ट तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, रोहित। रोहित इज नॉट, फिर गुड इन इंग्लिश। रोहित इंग्लिश में अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाई राघव गेट्स बेटर दैट इज मार्क्स हैप्पी ही इज। अब देखो, आपने ऐसे सुना है ना, दैट्स वाई, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, दैट्स वाई। तो दैट्स वाई को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज़ वाई। तो ये उसी पर थोड़ा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो राघव है, फिर राघव, फिर ये हेल्प वर्ब है, तो राघव गेट्स बेटर,
फिर क्या अच्छे मिले उसे, क्या अच्छे मिलेंगे, मार्क्स, तो गेट्स बेटर मार्क्स। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट इज़ वाई, इसी वजह से, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, तो ही आ गया सब्जेक्ट, फिर इज़ हैप्पी, तो पूरा सेंटेंस। और पूरा सेंटेंस बनाने के बाद आप ये चेक कर ली करिए कि आपने सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए कि नहीं कर लिए। ऐसा होता है कोई वर्ड्स हमसे रह जाता है, जैसे दा रह जाता है, दा पे हम इतना फोकस नहीं करते, दा को हम छोड़ देते हैं, या कोई प्रीपोजिशन रह गई हमसे, तो आप बनाते समय ये चेक कर ली करिए कि आपने जो जितने वर्ड्स आपको गिवन है आपने उतने सारे वर्ड्स को यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया। ओके, तो इसी के साथ इसकी एक्सरसाइजेस फिनिश होती है। एंड आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस और सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना अच्छे से आया होगा। ओके, अब आप इस चीज़ की अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे, इन तीनों एक्सरसाइजेस को अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे करेंगे। और ये नहीं कि मैंने वीडियो में करा दिए तो आप बस चीटिंग करके अपनी नोटबुक में कर लें। पहले पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, फिर खुद रीअरेंज करिएगा, और रीअरेंज करने के बाद चेक कर लीजिएगा वीडियो से कि आपने सही किए हैं या नहीं। ओके, आई बात समझ में? चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।